हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर समी और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप डायबिटीज़ या फिर अगर आम अल्फाज में बोलें शुगर के मरीज़ हैं तो आपको रोज़ा रखना चाहिए या फिर नहीं। अगर बात करें डायबिटिक पेशेंट्स की तो वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है, मतलब कि वो कंट्रोल में नहीं है, तो आपके लिए रोज़ा रखना खतरनाक साबित हो सकता है। या फिर अगर आप हाई रिस्क पर हैं। हाई रिस्क कैटेगरी में बेसिकली वो पेशेंट्स आते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम से नीचे चला जाता है, जिसको हम बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये कि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर अगर आप हाई रिस्क पर हैं तो आपको इसका कैसे पता चलेगा? इसकी बेसिकली कुछ इलामात होते हैं जो कि आप जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर नहीं। इसमें जो मोस्ट कॉमन अलामत वो ये है कि आपकी आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील करते हैं, जब आप चलते हैं तो आपको ऐसा फ़ील होता है जैसा कि आप गिरने लगे हैं। और इसके अलावा अगर हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इस केस में जो पेशेंट्स हैं वो अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा से मतलब कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी रोज़ा रखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में भी आपके लिए रोज़ा रखना खतरनाक हो सकता है। वो इस वजह से क्योंकि बेसिकली जो ज़्यादातर शुगर को कंट्रोल करने की मेडिसिन्स होती है, वो आपकी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज़ करती है। और अगर स्टिल आप रोज़ा रखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आपका जो डो डा मतलब वो डॉक्टर जिससे आप अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसको डायबिटिक स्पेशलिस्ट बोलते हैं, आप उससे कंसल्ट करें, वो आपकी डोज़ को एडजस्ट करेगा। उसके बाद आप जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। थैंक यू।